तो ये लालच लालच नहीं है तो ये 2100 रुपये का झूठा लालच क्यों दे रहे हैं? अगर सच्चा लालच हो तो कोई बात नहीं, झूठा लालच दे के महिलाओं को बहकाया जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। झूठा झूठा वादा है ये, कोई नहीं, महिलाओं को बहकाया जा रहा है, किसी को नहीं मिलेगा। अगर देना होता तो आप उनसे कोई वो नहीं ले रहे, आईडी प्रूफ नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, खाली फार्म भर के और उनसे कहलवाया जा रहा है कि अगर केजरीवाल को वोट दोगे तब ये पैसे मिलेंगे। ये तो वोट खरीदना हुआ, ये कोई महिलाओं का सम्मान थोड़ी है। बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं। दिल्ली की जनता बहुत त्रस्त है, बहुत त्रस्त है। 10 साल बाद भी वही चलेगा, 5 साल बाद जमुना की आज तक सफाई नहीं हो पाई। 2100 रुपए देंगे की ऐसी बात है कि ये डाटा कलेक्ट हो रहा है। पहचान पत्र से कभी किसी के पास पैसे आए हैं क्या? कि पहचान पत्र से कभी भी पैसा नहीं आता, पैसा आता है आधार कार्ड से। उनकी संजीवनी तो ऐसी है, आप लेके देखो 4 दिन में आदमी वैसे निपट लेगा। उनको भारत से बाहर भेज देना चाहिए, भारत रत्न नहीं, भारत से बाहर भेज देना चाहिए। कितने वीडियो वायरल हुए थे जेल से मसाज करते हुए, आप बता रहे हो कि मैम हम लोगों का तो मोदी जी चाहिए, बीजेपी। लेकिन जो संजीवनी योजना ये लेकर के आया, ये तो लोगों को लालच देने वाली बात है ना। अब ये जो लालच को ना दे करके इस काम को, ये इस पैसों को ना यहाँ डेवलपमेंट में लगाए। जैसे कि मैंने आपको रिसेंटली बताया कि कृष्णनगर में गड्ढे बहुत सारे हैं और ये झीलों का शहर बन जाता है तो वो पानी भर जाता है ना। तो ये जो चीज़ लोगों को चाहिए वो चीज़ तो ये दे नहीं रहे, लोगों को लालच दे रहे हैं। बेकार है, कुछ भी नहीं करा। दिल्ली अब यूरोप और लंदन को टक्कर देती है। मैम उनसे पूछना कहाँ देती है? सिर्फ उनके एरिया में जहाँ पर उनका घर है, ठीक है। अगर आप वहाँ जाते हैं, वहाँ सड़कें टूटी होती है ना, वहाँ आधे घंटे में सड़क बन जाती है। अगर आप उसी रोड से थोड़ी आगे की तरफ कमला नगर की तरफ जाएं, वहाँ जो पार्क बना है वहीं से सड़क टूटी हुई, इतनी बुरी तरह से टूटी हुई है, कहने की हद नहीं है। हाँ जी सर, क्या नाम है? राजेंद्र साहनी। कहाँ से है? मैं कृष्णानगर में ही। कृष्णानगर में पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कैसा काम किया है? ये आपके सामने रोड है। 10-12 साल पहले डॉक्टर हर्षवर्धन जी जब यहाँ विधायक थे उन्होंने बनवाई थी। उसके बाद इस पर 3 साल पहले बग्गा जी को हम लिख के दे चुके हैं, जो कि यहाँ स्थानीय विधायक हैं। कोई काम नहीं होता। हमारे संदीप कपूर जी हैं जो निगम पार्षद हैं, वो कभी कभी इसके खड्डे भरवा देते हैं, इसमें जो थोड़ा बहुत काम वो करवाते हैं, क्योंकि उनके पास फंड नहीं है सड़क बनाने का। सड़क बनाने का फंड बग्गा जी के पास फालतू है, लेकिन काम नहीं करवाते। ये देख लीजिए पूरी सड़क, लोग गिरते हैं, रिक्शा गिर जाते हैं, लेडीज़ गिरती हैं यहाँ पे, बहुत बुरा हाल है। 12-13 साल पहले डॉक्टर हर्षवर्धन ने बनवाई थी, उसके बाद सड़क नहीं बनी। अच्छा, बीजेपी के जो यहाँ पे विधायक थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा ये सड़क बनवाया गया, उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया इस पे। लेकिन ये जो बड़े बड़े चैनल्स में बैठ करके अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि उन्होंने दिल्ली की सड़कों को लंदन पेरिस जैसा बना दिया, उस पर क्या कहेंगे? मैडम आपके सामने लंदन पेरिस, तो ये देख लो, इसका तो वहाँ से बिहार से भी बुरा हाल है इन सड़कों का। तो आज तो बिहार की सड़कें भी बड़ी सुंदर बन चुकी हैं, लेकिन दिल्ली की सड़कों का हाल आपके सामने है। थोड़ी सी बारिश होते ही यहाँ रिक्शा गिरती हैं, लेडीज़ गिरती हैं, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है। सिर्फ निगम पार्षद थोड़ा बहुत खड्डे भरवाते हैं क्योंकि उनका फंड नहीं है, कोई काम नहीं होता। और ये जो अभी देखने को मिला है कि आयुष्मान योजना जो कि केंद्र सरकार की ओर से लॉन्च की गई थी, जिसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने रोक दिया था, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि दिल्ली में भी इसे लागू किया जाना चाहिए। क्या कहेंगे इस पे? आयुष्मान योजना लागू होनी चाहिए। जब एक सरकार, केंद्र सरकार कोई योजना दे रही है तो उसका बुजुर्गों को लाभ मिलना चाहिए। वो बेचारे तरस रहे हैं, बाकी पूरा हिंदुस्तान ले रहा है, सिर्फ पश्चिम बंगाल और दिल्ली के अलावा सब इससे वंचित है, दिल्ली वाले। तो इसको मिलना चाहिए सबको। ये अब झूठ की दुकान खोल कर कि मैं आऊँगा तो दोबारा, अरे आओगे तब ना जब आपने पीछे कुछ काम किया हो, तो आओगे तो तभी। जब पीछे कोई काम नहीं किया तो लोग बरगलाने में आने वाले नहीं हैं। तो आपको नहीं लगता कि 10 सालों के बाद फिर से केजरीवाल आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं। दिल्ली की जनता बहुत त्रस्त है, बहुत त्रस्त है, और भाजपा वालों ने काम किया वो वही आने चाहिए। दूसरी तो कोई और अल्टरनेट जनता के पास है नहीं। अच्छा, बीजेपी काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है, कर रही है। पहले भी किया, हमारे निगम पार्षद करते हैं, नालियाँ बनवा देते हैं, लेकिन सड़कों का फंड उनके पास नहीं है तो इसलिए नहीं बनवा पाते। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि वो दिल्ली में काम करना चाहते हैं, लेकिन एलजी उन्हें रोक देते हैं या फिर केंद्र सरकार रोक देती है। ये बहाना बहुत पुराना हो चुका है, अब जनता समझ चुकी है। एलजी के पास फाइल जाती है, वहाँ से सब रिकमेंड हो जाती हैं। बेकार की झूठ बोलकर कब तक बहलाओगे किसी को? कभी तक झूठ का तो कभी पर्दाफाश होगा। एलजी ने रोक दिया, ये बहाना तो बहुत पुराना हो चुका है। अब थोड़ी हर वक्त थोड़ी चलेगा ये, हर 10 साल बाद भी वही चलेगा। 5 साल बाद जमुना की आज तक सफाई नहीं हो पाई। 2014 से बोलते बोलते कि अब करवा रहा हूँ, 5 साल में करवा दूंगा, अगले 5 साल में फिर भी तो कह रहे हैं कि मुझे वोट बैंक का लालच नहीं है, लेकिन यमुना साफ करवाऊंगा। ये लालच नहीं है तो ये 2100 रुपये का झूठा लालच क्यों दे रहे हैं? अगर सच्चा लालच हो तो कोई बात नहीं, झूठा लालच दे के महिलाओं को बहकाया जा रहा है,
ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। अच्छा, आपने देखा होगा कि महिला सम्मान योजना लॉन्च की गई है और कह रहे हैं कि वो 2100 रुपए महिलाओं को देंगे। फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं इस योजना को लेकर के। अब एलजी ने ऑर्डर दिया है कि पुलिस इसकी जांच करेगी। बिल्कुल झूठा वादा है ये, कोई नहीं, महिलाओं को बकाया जा रहा है, किसी को नहीं मिलेगा। अगर देना होता तो आप उनसे कोई वो नहीं ले रहे, आईडी प्रूफ नहीं ले रहे, कुछ नहीं रहे, खाली फार्म भर के और उनसे कहलवाया जा रहा है कि अगर केजरीवाल को वोट दोगे तब ये पैसे मिलेंगे। ये तो वोट खरीदना हुआ, ये कोई महिलाओं का सम्मान थोड़ी है। इस तरह का झूठ बोलकर कब तक आप अपनी नैया पार उतारोगे? अब आगे नहीं उतरने वाली। मेरा नाम तो फैज़ान है जी। कैसा काम रहा है 10 सालों में केजरीवाल सरकार का? काम वाम तो पता नहीं जी कैसा रहा क्या नहीं रहा, जैसा था वही है सब, ऐसा कोई ख़ास काम तो है नहीं। 10 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट क्या होगा जी, ऐसा हमें तो कोई ख़ास काम दिखा नहीं है अभी तो केजरीवाल के टाइम में। केजरीवाल जी को बोलो एक बार, मोटरसाइकिल पर हमारे साथ बैठेंगे, पूरी दिल्ली घूमते हैं, उन्हें पता लगेगा काम कैसा किया है। उनको तो अभी गाड़ी पे घूमना है, चलना है, कोई बात नहीं है, मगर जब बाइक पे बैठेंगे या स्कूटी पे बैठेंगे जब पता लगेगा गाड़ी कैसे चलती है, दिल्ली की सड़कों क्या हाल हुआ पड़ा है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने दिल्ली की सड़कों को लंदन पेरिस जैसा बना दिया है। फायरिंग कितनी मर्जी होती रहे, हवा में कुछ भी चलता रहे, एक अलग बात है। आप ज़मीन पे आओ ना, 4 दिन घूमो, रेल गड्डी में ना दर्द हो जाए तो कहना, आप पता लगेगा ना। क्या नाम है आपका? नितिन वर्मा। आपको दिल्ली में जिस हिसाब से केजरीवाल सरकार दावा करती है कि मोहल्ला क्लिनिक बना दिया है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर दिया है। कुछ नहीं है, एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें, आज मेरी जो उम्र है 50 हो गई, हम भी फ्री में पढ़े हुए हैं, सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं। ये आज कोई स्पेशल फ्री नहीं हो रहा, आज का कोई स्पेशल फ्री नहीं है, पहले से चला आ रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत तो कोई भी गवर्नमेंट आती थोड़ा बहुत तो काम करेगी, थोड़ा बहुत काम करने को जितने प्रचार हुए हैं ना, जितनी पब्लिसिटी हुई है, कुछ काम हुआ नहीं है। मेरा बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है, हम कोई करोड़पति नहीं है, लेकिन यह है कि ज़मीन पर अगर हम बात करें बैठ करके तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 0 है। और ये जो महिला सम्मान योजना की बात कर रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, कि ऐसी बात है कि ये डाटा कलेक्ट हो रहा है, पहचान पत्र से कभी किसी के पास पैसे आए हैं क्या? एक कॉमन सेंस की बात है, लेडीज़ों को एक बात समझनी चाहिए कि पहचान पत्र से कभी भी पैसा नहीं आता, पैसा आता है आधार कार्ड से, पैन कार्ड से, ये लब लिंक होएगा तब आएगा। जब चीज़ वो जुड़ी नहीं रही है तो उसके ऊपर हवाई फायरिंग करने का फ़ायदा क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, डाटा इकट्ठा हो रहा है। अच्छा, आयुष्मान योजना जो कि केंद्र सरकार की ओर से लॉन्च की गई थी, जिससे दिल्ली में रोक दिया गया, अब कोर्ट ने ये कहा है कि दिल्ली में भी इस योजना को लॉन्च किया जाए जैसे कि और राज्यों में लॉन्च किया गया है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ऐसा होता है कि जो चीज़ हमारे पास आई नहीं है उसके बारे में अच्छा या बुरा कहना बेकार है। बस जो आयुष्मान योजना जो हमारे पास आई नहीं है, ना हमने उसका कभी बेनिफिट देखा ना कभी सुना, तो इस बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। क्यों नहीं आई, किस बेस पे नहीं आई, ये तो केजरीवाल जी बता सकते हैं, हमारे पास तो इसका ज्ञान है नहीं। आयुष्मान को रोक करके वो अपनी संजीवनी योजना ला रहे थे। उनकी संजीवनी तो ऐसी है, आप लेके देखो 4 दिन में आदमी वैसे निपट लेगा। इस पे तो सब फालतू की बातें हैं। मेरा मानना यही है, दिल्ली से मैं भी हूँ, 50 साल तो मेरी उम्र हो गई, इतना बुरा हाल तो दिल्ली का हमने भी कभी नहीं देखा। हवा में फायरिंग आप कितनी मर्जी कर लो, आप ज़मीन पे उतर के देखो ना क्या हुआ क्या है। हमारा काम फील्ड का है, साथ ही दिल्ली घूमते हैं, साउथ वेस्ट नॉर्थ सारे भी घूमते हैं, और 4 दिन स्कूटी में बैठ के देखो ना, 4 दिन में रेल के बल बढ़ जाएगा। और ये जो शराब घोटाले को लेकर के, शीश महल घोटाले को लेकर के कहा जाता है कि ऐसा कोई घोटाला आम आदमी पार्टी ने नहीं किया है, ये तमाम आरोप बीजेपी लगाती है। ये सब सारा का सारा कानून व्यवस्था है, ये काम हमारा आपका नहीं है। हम तो जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो समझते हैं उसकी बात करते हैं। जब तुमने कुछ किया नहीं है तो डरना किस बात का है? जब तुम जेल होकर के आए हो और तुम्हारे ऊपर कार्रवाई चल रही है, तो जब उसका फाइनल हो, देखो कानून की प्रतिक्रिया है, वो कभी भी इंस्टेंट जवाब नहीं देती, ऊपर टाइम लगता है। अगर आप कोई भी कोर्ट कचहरी करने जाओगे इसमें हर चीज़ में टाइम लगता है, इसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन होएगा जरूर। तो आपके हिसाब से दिल्ली में इस बार कौन आ रहा है? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी हम बड़े लगती है, संतुष्टि, बढ़िया काम किया है, संतुष्टि है ना। हमारे यहाँ पर तो जब से मतलब देखो 2014 से पहले कांग्रेस थी, उसके बाद ये आ गया, आम आदमी आ गई। हम दिल्ली की बात नहीं करते, लेकिन अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी तो मच बेटर है इससे। तो जो हम देख रहे हैं उसको तो हम बात करेंगे ना। अब तुम देख के भी हम देखा कर दो, कोई समझदारी थोड़ा ना इसके अंदर, मेरा मानना ही है।
मतलब उत्तर प्रदेश में जो योगी बाबा है उनका लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल, माफियाओं का जो सफाया हुआ है, वो आपको अच्छा लग रहा है काम? यानी बहुत अच्छा है, ऐसी व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए। बहुत अच्छा है जी। लिमिट पार जिसे कहते हैं, ऐसी व्यवस्था दिल्ली के अंदर आ जाए, तकलीफ तो होगी लोगों को, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा सब बढ़िया हो जाएगा। मेरा मानना तो ये है। बाकी सबकी अपनी भी इच्छा है, हर आदमी आज़ाद है, किसी को कुछ भी दे सकता है, ये है। सर क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार, कहाँ से है? कृष्णा नगर, और क्या लग रहा है कि इस बार भी केजरीवाल सरकार या फिर कोई और? बीजेपी, बीजेपी क्यों? परिवर्तन। आप बीजेपी अभी केंद्र में है, पिछले 10-15 सालों की बात करें तो कोई बढ़िया काम बीजेपी की ओर से किया गया है? बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं, देश के लेवल पे तो अच्छे काम किए हैं मोदी जी ने, तो इस बार दिल्ली में देखते हैं बीजेपी को लाके। और ये जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने सड़कें अच्छी बना दी, मोहल्ला क्लिनिक ओपन किया है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर दिया, उस पर क्या कहेंगे? एजुकेशन वगैरह में सुधार तो किया है केजरीवाल ने, लेकिन इससे भी अच्छा होना था। जो अब ये कह रहे हैं कि 5 साल तक ये दूसरे पार्टियों पे विरोधाभास की एलजी काम नहीं करने देते, इसलिए हम चाहते हैं कि चेंज हो। और यमुना की सफाई पे यमुना की सफाई तो किया ही नहीं इन्होंने, किया ही नहीं। कह रहे हैं कि इस बार यमुना साफ करूंगा। नहीं नहीं, इससे पहले इन्होंने बोला था, आज तक के एक चैनल पे बैठ के बोला था कि 2025 में बात कीजिए इस सब्जेक्ट में। तो इन्होंने बोला था, कुछ किया है, एजुकेशन वगैरह पे थोड़ा सा सुधार किया है, लेकिन और बेटर होना था, जो इन्होंने नहीं किया है। और अभी दारू घोटाला का जो काम किया, सबसे गंदा काम तो इन्होंने यही किया। एक पे एक फ्री दे रहे थे। देखिए, जिस सीट पे जाके बैठे हैं ना केजरीवाल जी, वो हॉट सीट है। जब तुम्हें पता है बच्चों की तरह रोना था, तो सीट पे जाके बैठे क्यों? ये तो अंडरस्टूड है। जब तुम सीट पे जाके बैठे हो तो काम करके देना पड़ेगा। पूरे सिर्फ और सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं हुआ। तालमेल होनी चाहिए केंद्र सरकार में और जो स्टेट लेवल की सरकार है उनके अंदर तालमेल हो। इनका तालमेल नहीं बनता जी। और अभी कांग्रेस का भी विरोध कर रहे हैं कि कांग्रेस हमारी बीजेपी का एजेंट है, तो सब पार्टियों को एजेंट। अभी लोकसभा में साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी, तो उस समय भी जनता बीजेपी का, मोदी को सपोर्ट करती है जनता, ऐसे तो इंडिया लेवल पे। लेकिन दिल्ली लेवल पे केजरीवाल को हमने चुना था पहले, लेकिन उनका काम उतना बेटर नहीं रहा, इसलिए। आपकी उम्मीद पे खरी नहीं उतरी केजरीवाल? नहीं, भ्रष्टाचार और कुछ नहीं। वो तो कहते हैं कट्टर ईमानदार हूँ। मैम वो चलो उनके नज़र में हो, हमने तो देखा है 2-4 काम इन्होंने किया था। जो बंदा पूरे दिन में 1 क्वार्टर पीता था वो 2 क्वार्टर पीने लग गया था। एक सुबह भी, और यार सही बात है, आम पब्लिक अगर 250 रुपए की 1 क्वार्टर पीता था, अब 2 क्वार्टर मिल रहे हैं, तो एक सुबह पी लो, एक शाम पी लो। भाई यही काम उन्होंने ईमानदारी से किया। तो हमारे सही बात तो यही है। अरे गलत है ये बहुत ज़्यादा, जो है ना, मतलब बता रहा हूँ ना, हम लोग बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं। इतनी गंदी तरीके से पूरी 10 साल कोई नहीं रोया। मोहल्ला क्लिनिक भी कुछ जिन्होंने नहीं इतना करा। स्टार्ट किया था, बतेरे बंद हो गए, खजूरी रेड लाइट पे था, ये सब आप देखो बुरा हाल है, वहाँ बंद पड़ा हुआ है। लेकिन वो तो कहते हैं जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक को बनाया, जिसका मॉडल दिया, यानी कि सत्येंद्र जैन, उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उनको भारत से बाहर भेज देना चाहिए। भारत रत्न नहीं, भारत से बाहर भेज देना चाहिए। कितने वीडियो वायरल हुए थे जेल से मसाज करते हुए, आप बता रहे हो कि पब्लिसिटी स्टंट है, जमीनी हकीकत 0-0 है। पहले जो कहते थे ना भारत रत्न जो श्रेष्ठ हो उससे दिया जाता था, अब जो ट्रेंड चल रहा है, अब तो मनीष सिसोदिया को भी दो, शिक्षा के शराब के कारोबार में अच्छा काम किया है। केजरीवाल जी का बस चले तो पता नहीं वो क्या करवा दे लोगों के साथ में। वो तो ये है कि बस नहीं चल रहा। आजकल कह रहे हैं कि आतिशी को भी बीजेपी जेल भेज देंगी। वो कुछ नहीं है, चुनावी मुद्दे पता है, हैं। उन्होंने जिनका नाम मेरे लिया है, बीजेपी ने उनको जेल में भेजा है, तो उनको लगता है कि उन्होंने घोटाला किया है, फिर जाएगी जेल। अगर घोटाला किया है तब जाएगी, अगर घोटाला नहीं किया है तो नहीं जाएगी। भैया कोई भी गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही है, भाई मैं अगर आपके खिलाफ कोई एक्शन लेता हूँ तो आपको पता है कि यार मैंने गलत किया है, आज नहीं तो कल मेरे को जाना ही है। वही कंडीशन आतिशी के साथ है। इन्होंने काम किया था, वो मिट्टी इन्होंने घोटाले करके पलीत कर लिए, और अब कुछ नहीं है, उसके अंदर भी कुछ नहीं है। अभी बुरा हाल है। अभी जाओ, बारिश का पानी लगे हुए हैं सारे स्कूलों, प्राइमरी स्कूल वगैरह में। पहले कहते थे एमसीडी स्कूल हमारे अंडर में नहीं, अब तो एमसीडी स्कूल भी इनके अंडर में। स्कूल तो पहले भी फ्री थे, हम भी पढ़े हुए हैं, आप भी पढ़े हुए हो, हम भी पढ़े हुए। ऐसा क्या फ्री कर दिया मुझे पता तो लगे। फ्री कर दिया, फ्री भाई पहले भी फ्री थे ये तो। साफ सफाई जो हुई है वो मोदी की योजना भी थी, अब उसी को डेंटिंग पेंटिंग स्वच्छ भारत वही है। होता है कि जुड़ी नहीं है, ऐसा थोड़ा होता है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्टंट है। चुनावी मुद्दों को उनको तो एक आदत है कि हम सबसे बढ़िया हैं जी, बाकी सब बेकार है, कुछ नहीं है। और फ्री की योजना होनी भी नहीं चाहिए कोई। क्यों गई फ्री की? खाते कमाते नहीं है भाई, मैं क्यों लूँगा भाई? अगर आप बस में जा रहे हो, 10 रुपये का टिकट लेने में दिक्कत है क्या? 50,000 रुपये का आपका मोबाइल तो है,
10 रुपए के टिकट में दिक्कत है, तो ये गलत है ना। ये आपको अपना घर देखना है, अपनी दिल्ली नहीं देखनी। कौन देखेगा दिल्ली? हम और आप देखेंगे। अगर फ्री का चाहिए तो एक अलग बात है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि ये जो फ्रीबीज चलाई जा रही है केजरीवाल गवर्नमेंट की ओर से वो ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आम जनता है वो रोजगार पे नहीं बल्कि फ्रीबीज पे डिपेंडेंट हो जाती है, और जिसकी वजह से माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे कंडीशन गंदगी को लेकर के भी बताई जा रही है कि गंदगी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा लोगों का ये भी कहना है कि ये जो बार बार केजरीवाल की ओर से ठिकरा फोड़ा जाता है, कभी केंद्र सरकार पर कभी एलजी पर, ये भी पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि केजरीवाल गवर्नमेंट अगर काम करना चाहे तो उन्हें कोई नहीं रोकने वाला, लेकिन वो खुद काम नहीं करना चाहते। वो खुद कभी सेंट्रल का बहाना देते हैं तो कभी दिल्ली के एलजी का बहाना देते हैं। तो चलिए और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर के। चंचल चौधरी, कहाँ से हैं? बिहार। कृष्णा नगर में कब से रह रही हैं? 1 साल से। कैसा काम है केजरीवाल सरकार का? मैम हम लोगों का तो मोदी जी चाहिए, बीजेपी। बीजेपी सही है, बीजेपी आनी चाहिए दिल्ली में। जी, कौन सा काम मोदी जी का बढ़िया लगता है? जो भी कर रहे हैं अच्छा लग रहा है उनके लिए, जो भी कानूनी लेडीज़ के लिए चाहे कोई भी के लिए बढ़िया लग रहा है। मोदी सरकार में महिलाएं सेफ है? जी, उनके आदमी में तो सही है, महिलाएं कहीं भी जा सकती है, आ सकती है। पहले तो ऐसा नहीं था। और दिल्ली में अभी कैसा है केजरीवाल सरकार में? जी वो भी, लेकिन बीजेपी के जैसा नहीं है। बीजेपी बहुत बढ़िया है। ये देखिए नालियाँ पूरी ब्लॉक है, और जैसा कि दिल्ली में बारिश भी अभी कल हुई थी, लेकिन इसके अलावा दिल्ली में पानियों का हाल बेहाल है। और आप देख सकते हैं कि सड़कों में गड्ढे भी बहुत ज़्यादा हैं। जिस सड़कों को बात किया जाता है बार बार केजरीवाल गवर्नमेंट की ओर से कि उन्होंने दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बना दिया है, कि यहाँ की सड़कें जो है वो लंदन पेरिस को टक्कर देती है। तो साफ तौर से कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर पिछले 10 सालों से केजरीवाल सरकार के विधायक हैं, लेकिन सड़कों का हाल देख लीजिए, नालियों का हाल देख लीजिए, ये हाल है यहाँ के विधानसभा क्षेत्र का। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े मीडिया चैनल्स में ये दावा करते हैं कि उन्होंने दिल्ली का इतना ज़्यादा विकास कर दिया है जो कोई सरकार नहीं कर सकती। करण, कहाँ से हैं? कृष्णा नगर। कृष्णा नगर में कैसा काम किया है केजरीवाल सरकार ने 10 सालों में? ठीक ही चल रहा है वैसे तो, बाकी साफ सफाई तो होती नहीं है टाइम पे। होती है? नहीं होती ना, पानी भर जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना, जगह जगह पानी भर जाता है, गड्ढे इतने बहुत ज़्यादा है। आप झीलों का शहर बन जाता है। हाँ, झीलों का शहर बन जाता है जैसे उन्होंने कहा था। और बाकी यमुना नदी तो हमारी साफ हो ही नहीं है काफ़ी टाइम से। आपको लग रहा है कि 10 साल समय देने के बाद भी यमुना नदी साफ नहीं हुई, सड़कों में पानी भर जाते हैं, तो जो दावा करते हैं अरविंद केजरीवाल कि वो कट्टर ईमानदार हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सीएम हैं, तो कुछ फ़ायदा है इसका? नहीं 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 नहीं, देखो जो कोई फ़ायदा नहीं है। और ये अब ये नई ये स्कीम लेके आया है 2100 रुपये वाली, ये उस 2100 रुपये के हिसाब से जितने लोगों पे डिवाइड करेंगे, या तो ये उन लोगों को पूरा कर देंगे पैसा, नहीं तो फिर ये अपनी स्कीम में लगाएंगे, डेवलपमेंट में नहीं लगाएंगे। जो भी पैसे डेवलपमेंट में लगना है वो तो ये लोगों को दे देंगे, तो फिर डेवलपमेंट कहाँ से होगा? अब ये लोगों को फ्री की स्कीम दे रहे हैं। अब जो बंदा है, जो कमाने वाला है, जिसका 2100 रुपये से घर चल रहा है, वो तो अपने घर पे बैठेगा, तो मैं कमाने कहाँ जाएगा? लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से ये कहा गया है कि भले ही संजीवनी योजना हो या फिर महिलाओं के लिए जो महिला सम्मान योजना 2100 रुपये वाला, वो ऐसा कुछ योजना है नहीं दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से। ये अरविंद केजरीवाल भले कह रहे हो, लेकिन इसका कोई ड्राफ्ट नहीं है। नहीं, वो तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो संजीवनी योजना ये लेकर के आया है, ये तो लोगों को लालच देने वाली बात है ना। अब ये जो लालच को ना दे करके इस काम को, ये इस पैसों को ना यहाँ डेवलपमेंट में लगाए। जैसे कि मैंने आपको रिसेंटली बताया कि कृष्णानगर में गड्ढे बहुत सारे हैं और ये झीलों का शहर बन जाता है, तो वो पानी भर जाता है ना। तो ये जो चीज़ लोगों को चाहिए वो चीज़ तो ये दे नहीं रहे, लोगों को लालच दे रहे हैं। अब इन्होंने 1 बाय गेट 1 फ्री, इन्होंने दारू के ठेके खुलवाए, ऑफ़र दिया लोगों को। रिसेंटली ने मेरे काफ़ी क्लाइंट है ऐसे जो एक के साथ एक पी करके मर गए। अब ये भी तो सोचना चाहिए ना जी। बस, थैंक यू। आपको क्या लग रहा है दिल्ली में कौन आएगा फिर इस बार? देखो जी, जब कोई लालच होता है ना, तो लोगों यहाँ दिल्ली में तो सारे लालची है। आना तो केजरीवाल ही है, लेकिन केजरीवाल वो काम नहीं कर पाएगा जो बीजेपी कर पाएगी, लेकिन आना बीजेपी को चाहिए। बीजेपी काम अच्छा कर रही है। हाँ, बीजेपी काम अच्छा कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है, लालच नहीं दे रही है लोगों को।
हाँ जी। अभी इस वक्त सेंट्रल में मोदी गवर्नमेंट है, कोई अच्छा काम उनका जो आपको लगा हो कि बेस्ट है ये? नहीं, मोदी गवर्नमेंट तो है, मोदी ने तो कोई सा काम ऐसा नहीं कराया ना जो काम अगेंस्ट हो, सारा काम बढ़िया ही कराया। अभी ये G20 वगैरह हुआ था, अभी तो कोई से किसी पीएम ने कराया नहीं है, जो इन्होंने कराया है। सज्जन सिंह कहाँ से है? यहीं से, दिल्ली से। आयुष्मान योजना जो कि केंद्र सरकार की ओर से लाई गई है, ऑलरेडी 33 राज्यों में उसे लागू किया गया, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने रोक दिया। अब कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 5 जनवरी तक ये इस योजना को लॉन्च कर दिया जाए दिल्ली में। क्या कहेंगे इस पे? मैम, इस योजना के बारे में अभी पता तो नहीं है, लेकिन जो जैसे हम इसके बारे में सुन रहे हैं कि उसमें काफ़ी कुछ डिस्ट्रैक्शन है, ताकि ये मतलब ऐसे लागू भी नहीं हो पाए कि जैसे अमुक कार नहीं होनी चाहिए, गाड़ी नहीं होनी चाहिए, ये भी बहुत बॉदरसन है। तो यही तो बात होती है। जो बुजुर्ग है उनका जो इलाज है वो 5 लाख तक का फ्री हो सकता है, फिर चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हो, ये आयुष्मान योजना से बेनिफिट मिलता है। यदि ये चीज़ है तो बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट यदि ये करती है 60 साल के जो एज वाले लोगों के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। और ये लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस योजना को दिल्ली में लॉन्च होने से रोक दिया था। वो अपनी योजना लेकर के आ रहे हैं, संजीवनी योजना। वैसा करना नहीं चाहिए। यदि ऐसी योजना है तो बहुत अच्छी योजना है और उसे लागू करनी चाहिए दिल्ली में। क्या नाम है आपका? हर्षद ग्रोवर, कहाँ से है? कृष्णा नगर। कृष्णा नगर में कैसा काम है केजरीवाल सरकार का? बेकार है, कुछ भी नहीं करा। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो सबसे पढ़े लिखे मिनिस्टर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और अपने आप को कट्टर ईमानदार भी कहते हैं। वो बार बार ये दावा करते हैं कि उन्होंने दिल्ली का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया है कि दिल्ली अब यूरोप और लंदन को टक्कर देती है। मैम, उनसे पूछना कहाँ देती है? सिर्फ उनके एरिया में जहाँ पर उनका घर है, ठीक है। अगर आप वहाँ जाते हैं, वहाँ सड़कें टूटी होती है ना, वहाँ आधे घंटे में सड़क बन जाती है। अगर आप उसी रोड से थोड़ी आगे की तरफ कमला नगर की तरफ जाएँ, वहाँ जो पार्क बना है वहीं से सड़क टूटी हुई, इतनी बुरी तरह से टूटी हुई है, कहने की हद नहीं है। तो आप ये मान लीजिए केजरीवाल सरकार सिर्फ बकवास कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इनकी सिर्फ वोट की है, यार मोदी को नहीं देंगे तो इसको दे देंगे, सिर्फ इतना और कुछ भी नहीं है। और ये जो मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के बातें कही जाती है, मोहल्ला क्लिनिक एक टाइम पे अच्छे चले थे, उनमें मेडिसिन भी अच्छी मिली थी। ये नहीं है कि खाली जेनरिक मेडिसिन थी, मेडिसिन अच्छी थी, लेकिन उसके बाद वो कब बंद हो गए, कैसे चल रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं है आज भी। ये सरकारें ना चीज़ें इम्प्लीमेंट तो कर देती हैं, लेकिन उन्हें कैसे करना है, क्या होगा, किसी भी इंसान को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। अगर आज हम देखें हमारे काम के हालात इतने बुरे हो चुके हैं, इस टाइम पे कहीं भी कस्टमर नहीं है, तो हम अपने घर कैसे चलाएं? ठीक है, ये रोज़ कोई ना कोई, जी आज हम इंश्योरेंस के ये प्लान निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं है। और हम एक तबाजबीन है कि किसी को तो वोट देना है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन कोई नहीं लगाना चाहता। फिलहाल यहाँ पे कहीं ना कहीं कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र में जो आम जनता है उनका यही कहना है कि 10 सालों में केजरीवाल ने भले ही लोगों को बरगला लिया हो अपने फ्रीबीज के जरिए, या फिर आने वाले समय में उन्होंने जो महिला सम्मान योजना की बात की है उसके जरिए, लेकिन इस बार दिल्ली की आम जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। और गड्ढों का हाल आप वैसे ही देख रहे हैं, जो दावे अरविंद केजरीवाल की ओर से किए जाते हैं उनकी पोल यहाँ पर खुल चुकी है। फिलहाल हम आगे भी अन्य विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ का सर्वे करेंगे और उसको आप तक पहुंचाएंगे कि वहां की जनता आखिर क्या कह रही है। जुड़े रहिए हमारे साथ।